दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा था कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए, हम आपको 26 जून को सुनेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। लोकसभा में सांसदों का शपथ ग्रहण जारी है। इस बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक बार फिर चुनकर सांसद बने असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने शपथ ग्रहण से नए विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल ओवैसी ने शपथ लेने के आखिर में जय फलस्तीन का नारा लगाया। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर निशाना साधा। ओवैसी ने अपनी शपथ के अंत में कहा, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहू अकबर। ओवैसी ने इस बयान को लेकर बाद में पत्रकारों से कहा, जो मैंने कहा वो आपके सामने है, सब बोल रहे हैं या नहीं बोले, ये किसके खिलाफ है आखिर? बताइए, संविधान का कौन सा प्रोविजन है जो लोग विरोध करते हैं? उनका काम ही वही है, छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, आज एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जय फिलिस्तीन का जो नारा दिया है वह बिल्कुल गलत है। यह सदन के नियम के खिलाफ है। ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलते। लोगों को समझना चाहिए कि ये देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि फलस्तीन या किसी और देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। शपथ ग्रहण के दौरान ऐसे किसी देश के लिए नारे लगाना नियमों में है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। पुणे के पोर्श कार दुर्घटना मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हादसे के आरोपी नाबालिग को संप्रेक्षण गृह से रिहा करने के आदेश दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किशोर को संप्रेक्षण गृह से तुरंत रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने यह फैसला सुनाया। दरअसल किशोर की चाची ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में किशोर की रिहाई की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि किशोर का पालन पोषण फिलहाल उसकी चाची ही करेंगी, क्योंकि उसके माता पिता और दादा को गिरफ्तार किया गया है। उच्च न्यायालय ने माना कि यह गंभीर अपराध है, लेकिन कहा, हमारे हाथ कानून से बंधे हैं। कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी बच्चे के साथ वयस्कों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड का किशोर को संप्रेक्षण गृह में भेजने का आदेश गलत था। अदालत ने कहा कि यह किशोर न्याय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला था। इस हादसे के 15 घंटे के बाद किशोर को जमानत मिल गई थी। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत के लिए जिन शर्तों को रखा था, उनकी चर्चाएं देश भर में हुई थीं। किशोर को दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ को आरोपी विशाल दुबे के मोबाइल से लीक कराए गए 30 पन्नों का प्रश्न पत्र मिला है। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि आरोपी ने पेपर को डिलीट कर दिया था, लेकिन इसे रिकवर कर लिया गया। एसटीएफ ने सभी 6 आरोपी विशाल, संदीप, अमरजीत, सुभाष, सुनील और विवेक को सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। एसटीएफ ने रविवार को आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ की पूछताछ में विशाल दुबे समेत अन्य आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने अलग अलग जगहों से 8 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाने के लिए भोपाल भेजा था। ये सभी 9 फरवरी को तय जगह पर भोपाल पहुंचे और सभी ने पेपर को अच्छी तरह से रीड किया। इस खुलासे पर अब एसटीएफ की टीम ने सभी 8 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाने जा रही है।
एसटीएफ जल्द ही इन सभी को गिरफ्तार कर सकती है। एसटीएफ के सूत्रों के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि इन अभ्यर्थियों से डील तय होने के बाद इनके दस्तावेजों को अपने पास जमा करवा लिया था। इनमें 10वीं, 12वीं, स्नातक समेत अन्य डिग्रियां और आधार कार्ड से लेकर अन्य दस्तावेज थे। लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कांग्रेस को आपातकाल पर घेरते हुए उस पर जबरदस्त हमले बोले। नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के लिए विपक्ष की निंदा की। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल की 49वीं बरसी के मौके पर भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस पर पाखंड और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्य विपक्षी दल की मानसिकता में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। नड्डा ने सवाल किया, आज तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव सशर्त हुआ है? विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर को समर्थन देंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यह बात वह लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपने शासन वाले राज्यों में खुद इसका पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपने बनाए हैं। अठारहवीं लोकसभा में सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। अब हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 1975 में लगाए गए आपातकाल को लेकर निशाना साधा था, जिसके जवाब में पी चिदम्बरम ने भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद अब वरिष्ठ भाजपा ने और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ने एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कई बार संविधान की भावना को कुचला। 1975 के आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ पर अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए उन्हें पार्टी का युवराज बताया। उन्होंने कहा कि वह भूल गए हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उनके पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को संसद में कहा था कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है। अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कांग्रेस ने एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कई बार हमारे संविधान की भावना को कुचला। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान भारत के लोगों पर क्रूर अत्याचार किए। राजीव गांधी ने यहां तक कहा था कि अगर इस देश का कोई प्रधानमंत्री इन परिस्थितियों में आपातकाल को जरूरी समझता है और आपातकाल लागू नहीं करता है तो वह इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है।